मिनिस्टर्स की आपकी बैठक यहाँ पे होगी, किस तरह की चर्चाएं यहाँ पे की जा रही है और क्या आप लोगों की डिमांड है जो आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं? जिस प्रकार से हमारी हर महीने सेकंड सैटरडे को पेंशनर एसोसिएशन की बैठक होती है, उसी प्रकार से आज भी हुई है। सबसे पहले मैं बोर्ड मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने किसी भी तरह से, या ये कहिए कि भी जो हमने कोर्ट में केस किया था उस कारण से, या हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कुछ पैसा देना शुरू किया है। 75 साल से जो ऊपर के आयु के लोग हैं पेंशनर्स, उनको 3 किस्तें पैसा आया है, और उससे बाद भी 72 साल वाले 68 साल वालों का पैसा भी आया है। इसलिए हम बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी जो बाकी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनका भी सब पैसा दे दिया जाए। साथ ही इसके मैं ये भी कहना जरूरी चाहूंगा कि जो फैमिली पेंशन वाले हैं उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और फैमिली पेंशन वाले एक जानी बुझी बात है कि मैं ज्यादा उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, किसी की 80 की उम्र है, कोई 85 की उम्र में बेड पर पड़े हैं, उनको एक पैसा भी दिया नहीं जा रहा है। जबकि इतनी उम्र में जाने वाले कम से कम 30% लोग हार्ट के मरीज हैं, और कई बीमारियों से, जैसे मान लो कैंसर मरीज है, कैंसर से पीड़ित लोग हैं, इस प्रकार के मरीज हैं जो मरने जा रहे हैं, मर रहे हैं, और उनको एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मैनेजमेंट से अनुरोध है कि सबको पैसा दिया जाए। ऐसा न हो कि बारी बारी सब पेंशनर फैमिली पेंशन भरते जाए और उनको कुछ ना मिले। इसके साथ ही मैं एक बात हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। हमारी सुखविंदर सिंह सरकार बड़ी तेज तर्रार सरकार है, रोज कोई न कोई आदेश जारी हो रहे हैं। जब पिछले महीने में जब हिमाचल के मिनिस्टर, मंत्री और एमएलए, खुद मुख्यमंत्री, सब ने अपनी पे बढ़ाई है। एक ही अधिवेशन पास किया गया जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के एमएलए तक सबकी तनख्वाह बढ़ी है। और इस बात को ऑब्जेक्ट करें कि जी पेंशन अपनी पे बढ़ाने से पहले आपको उन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए जो फैमिली पेंशन वाले उलझे हुए हैं और आज तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया। चाहे वो सरकारी पेंशनर हो, चाहे वो बोर्ड के हो, चाहे किसी निगम के हो, चाहे परिवहन के हो, किसी को पैसा नहीं दिया गया है। तो मेरा कहना यह है कि जिस टाइम उन्होंने अपने इतने पैसे बढ़ाए हैं, 90 हजार बढ़ाए हैं, तो उस टाइम उनका ये फर्ज बनता था कि कोई आदमी तो ये कहता है। उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही मेजों को थपथपा के, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, उन लोगों ने अधिवेशन को पास कर लिया, बिल पास कर लिया कि आज से पे बढ़ गई है। यहां तक कि एक मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने यहां तक कहा कि भी पिछला एरियर भी हमको मिलना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, जो मंत्री हमारे अपने मंत्री हैं, लोकल मंत्री हैं यहाँ के, वो पिछला एरियर मांग रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मिला क्या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला। हम 16 से भुगत रहे हैं, आज तक 16 से आज तक जो रिवाइज स्केल का पैसा था उसके लिए तड़प रहे हैं हम लोग। जितने फैमिली पेंशन वाले हैं उनको एक पैसा नहीं मिला है, वो सारे बेहाल हो रहे हैं, परंतु वो लोग अपने पिछला पैसा मांग रहे हैं। तो मेरा कहना यही है सुक्खू सरकार से कि कृपा करके आप अपना पैसा बढ़ाया, आपने, हमें कोई दुख नहीं है, आपने बढ़ाया, ठीक किया है। आपके पास पैसे की कमी है, आपने तनख्वाह बढ़ा ली है अपनी, 90 हजार बढ़ाए हैं कम से कम। तो मेरा कहना यह है कि आप कम से कम
सभी पेंशनरों का, जो फैमिली पेंशन वाले हैं, उन सब का पैसा बढ़ाया जाए, सबको पैसा दिया जाए। उनको एक पैसा भी आज तक नहीं दिया गया है। और जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी पिछला एरियर दिया जाए, उनका एरियर भी अब तक नहीं दिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं।